हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुलदीप शर्मा है और आई एम अ शेफ बाय प्रोफेशन। सो बीइंग इन दैट प्रोफेशन बहुत मुश्किल होता है टाइम मैनेजमेंट। जैसे कि शायद आप लोगों को पता होगा कि होटल की शिफ्ट्स कितनी ज़्यादा लंबी होती हैं। 12, 13, 14 घंटे की शिफ्ट के बाद आप नहीं सोच सकते पूरा 1-2 घंटा 1.5 घंटा अपना जिम में देने के लिए। बट स्टार्टिंग से ही मैं हमेशा से फिटनेस की तरफ रहा हूँ, देख भी सकते हैं आप लोग। तो एनी हाउ मैं मैनेज करता था अपना 15 से 20 मिनट की मैं अपनी ट्रेनिंग को दूँ, या मैं एक संडे को या कभी टाइम मिले तो रनिंग कर लूँ, या फिर उतना डाइट प्लान फूड खाना जो कि किचन लाइन में पॉसिबल तो नहीं होता था, बट समहाउ मैं मैनेज करता था। बट उससे मुझे रिजल्ट्स नहीं मिलते थे। रिजल्ट इन द सेंस कि मैं बहुत ज़्यादा बढ़िया से नहीं आ पा रही थी चीज़ें। और फिर एकदम सडन लॉकडाउन आया तो मैं घर पे था उस टाइम पे, और लॉकडाउन के बाद तो तबाही सी हो गई, तबाही मच चुकी थी। मेरा वेट जो था वो 90 kg प्लस हो चुका था, खून मेरी बड़ी अच्छे से आ चुका था, पेट निकल गया था। और फिर मुझे लगा कि नहीं, अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो आई डिसाइड कि मैं अब एक डेडिकेटेड वर्कआउट करूँगा विद डेडिकेटेड डाइट प्लान और बैलेंस फूड के साथ। सो आई स्टार्टेड माई वेट लूज जर्नी और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहा मेरे लिए। आप देख भी सकते हैं आई लूज सम केजेस। तो अगर ये मैंने किया सो कटर वगैरह भी नहीं लिया है, इट्स जस्ट ऑल नॉर्मल कि मैं डेली मेरी डाइट क्या होती थी और मैंने किस चीज़ को खाना बंद किया, या मैंने कौन से मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया, या मैंने अपने कार्ब्स को कम किया या ज़्यादा किया, या मेरी कैलोरीज कितनी हो चुकी थी, तो मेरी कैलोरीज इनटेक क्या चल रही थी। एज आई हैव ऑल्सो लर्न ऑल दिस जब मैं BSc कर रहा था होटल मैनेजमेंट। सो हमारा सिलेबस भी था न्यूट्रिशन जो कि मैंने पढ़ा। देन आई स्टार्टेड माई जॉब, तो उसमें सिर्फ खाना बनाना ही। तो एज आई वर्किंग एज अ शेफ़, मेरा काम सिर्फ खाना बनाना नहीं था, बट जो हमारे हाई क्लाइंट्स थे, हाई वैल्यूड क्लाइंट, उनको एक डाइट फूड भी प्रोवाइड कराता था। तो आई वॉज अ डाइटिशियन जिसमें हमारी डेली प्रोटीन्स, वी डू हैव अ कस्टमर जो कीटो डाइट लेना चाहते थे, तो उनके लिए कीटो डाइट प्लान करना, एक बैलेंस ब्रेकफास्ट, एक बैलेंस डिनर, या फिर एक बैलेंस लंच अगर उनको चाहिए, तो वो सब भी मैं उनको सजेस्ट करता था। सो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं उनको बता पा रहा हूँ, जाऊँ एक प्लेटफॉर्म पे लेके जाऊँ कि जहाँ पे मैं अगर खुद कर रहा हूँ और मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा कम है, क्यों ना मैं सबको बता पाऊँ। सो आई डिसाइडेड कि स्टार्टेड माई ओन यूट्यूब चैनल, और फिर मुझे खुद के ऊपर भी वो करना ही था। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था एज आई शेयर्ड विद यू। सो अब मैं खुद के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और मैं रिजल्ट्स भी देख पा रहा हूँ। सा डाइट प्लान लिया, मैं कितना प्रोटीन इनटेक कर रहा था, क्या मेरी कैलोरीज इनटेक और क्या मेरी कार्ब्स इनटेक थी, वो सब थ्रू आउट एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा लूज़ कर लिया और मैं एकदम ऐसे बूम करके आने वाला हूँ, नहीं। आई शेयर एवरीथिंग जो मेरी जर्नी में हो रहा है, मेरा डेली डाइट फूड क्या है। सो आई एम गोना शेयर एवरीथिंग विद यू गाइस कि आपकी डेली डाइट क्या होने वाली है, वो कितना प्रोटीन या माइक्रो या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स उसमें कितना इंक्लूड होगा। क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि अगर आप डाइट पे जा रहे हो तो यू जस्ट एलिमिनेट द कार्ब्स, नहीं, आपको कार्ब भी खाना है, आपको डेली मिनरल्स और विटामिन्स भी लेने हैं। सो वो कहाँ से मिलने वाले हैं और कैसे मिलने वाले हैं और कितनी क्वांटिटी में आपको लेना है। द मेजर मे भी बहुत सारे लोग होंगे जो प्रोटीन ले रहे होंगे बट उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहा होगा, या वो क्योंकि क्या होता है कि हम क्या करते हैं, प्रोटीन लेने के चक्कर में हमें ऐसा बताया जाता है यूट्यूब चैनल से या कुछ जो कम नॉलेज वाले बंदे हैं, वो क्या बोल देते हैं कि नहीं, आपको अगर आप जिम जा रहे हो सो यू हैव टू टेक प्रोटीन और ओमेगा कैप्सूल्स या फिश ऑयल कैप्सूल लेने हैं, आपको रोटियां बंद कर देनी है, चावल नहीं खाने। नहीं, ये सब नहीं करना है हमें। हम सब चीज़ खाना ज़रूरी है हमें। ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज़ को एलिमिनेट करेंगे और एक कुछ चीज़ों के ही बलबूते जीने वाले हैं। और बीइंग अ शेफ, मैं आपको ऐसी चीज़ें नहीं बताने वाला कि आपको सिर्फ बॉइल्ड खाने पे निर्भर है। आपको बॉइल्ड चिकन खाना है या बॉइल्ड एग खाना है। भाई, एग को खाने के 100 तरीके होते हैं बिना ऑयल के, ये तो मैं बता ही दूँ। बिना ऑयल के एग को खाने के 100 तरीके होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको बॉईल करना और चाट मसाला डालना और नमक डालना और खाना, नहीं। मैं बताने वाला हूँ आपको टेस्टी बैलेंस्ड डाइट
जिसमें मिर्च मसाला भी होने वाला भाई, क्योंकि मैं शेफ़ हूँ और मैं फूडी भी हूँ। मैं नहीं छोड़ सकता और मैं किसी को बोलता भी नहीं हूँ कि आपको छोड़ना है। सो आपकी डाइट फूड ऐसा नहीं होने वाला है कि बॉइल्ड चिकन या सैलड या रोटी ख़त्म या चावल ख़त्म या पूड़ियाँ नहीं खानी भाई, सब खाना है हमें फ़ैट भी चाहिए। बट वो कैसा फ़ैट होगा मैं आपको ये बताऊँगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको रोड साइड छोले भटूरे खाने, नहीं, वो दैट इज़ बैड फैट। बट अगर हमें फ़ैट लेना है तो हमें कैसा फ़ैट लेना है और कितना फ़ैट लेना है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये सारी चीज़ें मैं इसमें बताने वाला हूँ आपको थ्रू आउट द जर्नी। और लेट्स सी और क्या कर सकते हैं हम उसमें। श्योरली आई लाइक समथिंग। वीकली एक रेसिपी भी मैं दूंगा जो एक टेस्टी रेसिपी होगी ज़रूरी। दैट वुड बी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ नॉन वेज की तरफ जाना चाहूँगा या चाहता हूँ, नहीं, मैं मेरे घर पे वेजिटेरियन खाना खाते हैं। आई यूज़ टू ईट नॉन वेज फूड ऑल्सो। सो घर की जो डिशेज़ होंगी वो तो वेजिटेरियन होंगी। बट हाँ, वी विल प्लान कि हम बाहर जाके किसी फ्रेंड के यहाँ पे नॉन वेज भी बनाएंगे, तो मैं वो भी शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप जिम में वेट लूज़ की तरफ जा रहे हैं, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ, तो आपको सिर्फ ऐसा नहीं है डाइट में आपको बॉइल्ड फूड बहुत ज़्यादा खाना, बट आपको मेक श्योर कि आप ड्रिंक्स क्या ले रहे हैं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जूसेस को बंद कर दें या पानी पीना बंद कर दें। नहीं, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब आप एक डाइट फॉलो करने जा रहे होते हैं, क्योंकि आपको लिक्विड की तरफ ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो आपको एक्सरसाइजेस कैसे लगानी है, चेस्ट एक्सरसाइज कैसे लगानी है, बाइसेप एक्सरसाइज कैसे लगानी है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको कोई इंजरी है, लाइक कि रिस्ट में कोई प्रॉब्लम है या नीज में कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको लोअर बैक का इशू रहता है, तो वी डू हैव एक्सरसाइज ऑन पर्टिकुलर पेन कि उस पेन को कैसे हम निकालें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर लोअर बैक प्रॉब्लम है तो दवाई खा ली। नहीं, दवाई खाने से वो सिर्फ आपको रिलीफ दे सकता है, बट वो उसको ट्रीटमेंट नहीं करता है। तो ट्रीटमेंट करने के लिए आपको एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So, अगर आपको कुछ ऐसा इशू है, सो यू कैन राइट अस ऑन इन द कमेंट बॉक्स एंड विल शेयर ईच एंड एवरी एक्सरसाइज विद यू, कि आप जितना जल्दी, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी रिकवर कर सकें। So for that, stay tuned, stay with us, follow our channel, hit the like button. If you find the videos valuable, share the videos and stay चीज़ें आने वाली हैं, so stay tuned, hit the like button, subscribe my channel, stay tuned guys. अभी ये है, let's see कि आगे कितना जाना है अभी तो, and something is coming soon, अभी छुपा के रखता हूँ, बाद में मिलते हैं। टाटा, बाय बाय।